हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, और हम कोड कर रहे होंगे जावा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टू सम प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा होगा, एक तो टारगेट की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और एक हमें एरे दे रखा होगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास एक शॉर्टेड एरे दे रखा होगा। ठीक है, और उसको हम टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो टारगेट की वैल्यू दे रखी है, जैसे 31 दे रखी है इस केस में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दो एलिमेंट ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 31 होगा। ठीक है, अगर अपने पास 31 नहीं है, ठीक है, तो वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, या फिर कुछ वैल्यू प्रिंट करा देंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका सम 31 है। ठीक है, तो देखो, इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो टू पॉइंटर अप्रोच की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है, हम दो पॉइंटर लेके चलते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। ठीक है, उनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा लेफ़्ट पॉइंटर रहेगा वो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और जो हमारा राइट पॉइंटर होगा वो हमारा किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट एलिमेंट को, एरे के लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सम निकालेंगे लेफ़्ट और राइट का। ठीक है, तो देखो, हमने क्या किया, सम निकाला लेफ़्ट वाले का और राइट वाले का। तो 2 + 30 कितना हुआ, 32, विच इज़ ग्रेटर दैन टारगेट। ठीक है, हमें बार बार टारगेट से कंपेयर करना है। ठीक है, सम की वैल्यू को टारगेट के साथ में कंपेयर करना है। अपने पास तीन कंडीशन बनेंगी, या तो सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी, या फिर टारगेट से छोटी रहेगी, या फिर टारगेट के इक्वल आ जाएगी। जैसे ही हमारी सम की वैल्यू टारगेट की इक्वल आती है तो हमें वो दो वैल्यू मिल जाएंगी एरे के अंदर जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल होगा, और वहीं से हम उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब बची दो कंडीशन, जिसमें से एक कंडीशन तो ये है जिसमें सम की वैल्यू हमारी टारगेट से बड़ी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो राइट वाला पॉइंटर है हम उसको क्या करेंगे, एक कम वाले इंडेक्स पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जिसमें सम की वैल्यू छोटी रहेगी टारगेट से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंचा देंगे लेफ़्ट पॉइंटर को। ठीक है, तो देखो, इस केस में फर्स्ट केस हमारा बना जिसमें सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि राइट वाले को एक कम इंडेक्स पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरे तो सेम रहेगा और लेफ़्ट पॉइंटर हमारा सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, 2 को, लेकिन राइट वाला हमारा आ जाएगा एक कम वाले इंडेक्स पर। ठीक है, तो अब हमारा राइट वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को। ठीक है, अब दोबारा से हम सम निकालेंगे, तो सम क्या आएगा, 2 + 20 कितना हो गया, 22, विच इज़ लेस दैन टारगेट। ठीक है, तो जब हम टारगेट से कम आ रहा है सम हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले को एक इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो देखो, हमारे पास सेम ही एरे है। अब हमने क्या किया कि लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और राइट हमारा सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सम निकालेंगे, तो सम क्या निकलेगा, 5 + 20 कितना होगा, 25, विच इज़ लेस दैन टारगेट। ठीक है, तो दोबारा से हमारे पास वही कंडीशन आ रही है कि सम की वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एरे, देखो हमारे पास एरे सेम ही है। ठीक है, तो हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, 7 को। ठीक है, और राइट वाला सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, 20 को। अब निकालेंगे सम की वैल्यू, सम क्या निकल के आ रहा है, 7 + 20 कितना आ रहा है, 27, विच इज़ लेस दैन टारगेट। दोबारा से वही लेस दैन टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे कि लेफ़्ट को एक इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा दिया लेफ़्ट पॉइंटर हमने। ठीक है, और राइट पॉइंटर हमारा सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सम निकालेंगे तो क्या होगा कि 11 + 20 क्या आ गया हमारा, 31, और टारगेट की वैल्यू भी हमारी 31 थी। ठीक है, तो सम की वैल्यू हमारी टारगेट के इक्वल आ गई। ठीक है, जैसे ही हमारी सम की वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, उसको रिटर्न करा देंगे या फिर उसको प्रिंट करा देंगे 11 और 20 को। ठीक है, तो हम लेफ़्ट और राइट जो भी वैल्यू आ रही होगी, लेफ़्ट वाले में क्या आ रही है 11 और राइट वाले में क्या आ रही है 20, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे या फिर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जावा के अंदर हमने क्या किया, ls करते हैं यहाँ पर, तो हम अपने पास आ रही है twosum.java के नाम से हमने के बना रखी है, फाइल बना रखी है twosum.java के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। twosum.java हमने शायद ओपन कर रखी है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं ओपन। ठीक है, तो हमने एक ओपन कर रखी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर रखा है कि twosum के नाम से क्लास बना रखी है और मेन मेथड बना रखा है। मेन मेथड के अंदर हमने क्या कर रखा है, एरे बना रखा है। ठीक है, हम इसको साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, एक एरे बना रखा है जिसके अंदर एलिमेंट डाल रखे हैं हमने 2, 5, 7, 11, 15, 20 एंड 30। ठीक है, और टारगेट की वैल्यू हमारी थी 31। ठीक है, तो टारगेट हमने सेट कर दिया 31 टारगेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब देखो हम लूप चलाएंगे कहाँ तक, जब तक हमारी लेफ़्ट की वैल्यू राइट से छोटी रहेगी, जब तक। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन थी। सम निकालेंगे पहले। इंट सम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। ठीक है, हमने क्या किया, सम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ़ सम इज़ लेस देन टारगेट। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी और एक कंडीशन थी कि सम की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन थी हमारी जिसमें इक्वल टू का केस था। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन में हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, वो एल्स केस में अपने आप इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सम की वैल्यू जब हमारी टारगेट से छोटी रहेगी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि लेफ़्ट को एक इंक्रीज़ कर रहे थे, तो लेफ़्ट प्लस प्लस करा दिया। जब हमारी सम की वैल्यू बड़ी हो रही थी टारगेट से, तो हमने क्या किया था कि राइट वाले पॉइंटर को एक माइनस माइनस किया था। ठीक है, अब देखो लेफ़्ट की वैल्यू हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं करी है, तो इंट लेफ़्ट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, 0 इंडेक्स दे दिया हमने, और राइट वाले को हमने क्या दिया कि एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, लेफ़्ट को हमने कहाँ बैठा दिया, फर्स्ट वाले जीरोथ इंडेक्स पर, फर्स्ट एलिमेंट पे बैठा दिया, और राइट को हमने कहाँ कर दिया, लास्ट वाले इंडेक्स पर। ठीक है, अब देखो ये इक्वल टू का केस में हमारे पास क्या होगा कि हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करना है, एरे ऑफ लेफ्ट और कॉमा एरे ऑफ राइट। ठीक है, ये प्रिंट करना है। ठीक है, अब ये बीच में कॉमा लगाएंगे हम, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे कॉमा और इसको कॉन्कैटिनेट करा देंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एरे ऑफ लेफ़्ट की वैल्यू और कॉमा फिर एरे ऑफ राइट की वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखो अगर हम इस कोड को रन करा देते हैं ना, तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, क्योंकि जब कंडीशन मिल जाएगी इसको इक्वल टू ए केस में, तो प्रिंट तो कर देगा। प्रिंट के बाद में लेफ़्ट और राइट ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो बार बार से उसी वैल्यू पर फंसा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट को तो एक इंक्रीज़ करा देंगे और राइट को एक डिक्रीज़ करा देंगे। ठीक है, इसको करते हैं सेव, दैन चलते हैं हम टर्मिनल की तरफ और देखो इसको करते हैं कंपाइल twosum.java। ठीक है, कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं आया। अब इसको कराते हैं रन twosum। ठीक है, तो इसने क्या दिया हमें 11,20। ठीक है, 11,20, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में चाहिए था,
हमें चाहिए देखो इस फॉर्मेट में, जैसे हमारा आंसर आना चाहिए 11,20, कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में हम ये करेंगे प्लस करके, फिर हमें लास्ट में प्लस किया एंड देन क्लोजिंग। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम कराते हैं कंपाइल, इसको कंपाइल किया, कंपाइल के बाद में हमने कराया रन, तो देख सकते हैं 11,20 हमारे पास आ चुका है। ठीक है।